Students, you are welcome in online classes of Naveen Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसे कि अपने को पता है क्लास अपनी 5th है, ठीक है। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। और आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे को पता है, इस चैप्टर को पढ़ने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बातें चल रही थी मूसक राज और गजराज की। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो फर्स्ट देखा था आपने, पिछला वीडियो, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो बताओ, जो चूहों का राजा था उसका नाम गजराज था या मूसक राज था या कोई और था? बताइए, चूहों के राजा का क्या नाम था? वेरी गुड, राइट आंसर मूसक राज, वेरी गुड। तो बताइए, तो यहाँ पर हाथियों के राजा का क्या नाम था? वेरी गुड, गजराज था, वेरी नाइस। तो आप बताइए कि ये चूहों का जो राजा है मूसक राज, वो गजराज के पास क्यों गया था? क्या काम आ गया था इसको? ये शिकायत करने के लिए गया था, बोले कि आप जो निवेदन करने के लिए गया था, बोले कि आप अपनी सेना को, मतलब आप अपने हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते होकर के ले जाएं तालाब के पास, ताकि जो हमारे घर हैं या हमारे जो चूहे हैं वो ना मरें, घर नहीं टूटे, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है आगे, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 17 बुक में देखिए, अब अपने को पढ़ना है मूसक राज लिखा हुआ है। तो आगे क्या होता है वीडियो के अंदर, तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। तो मूसक राज was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats would always be ready, to help the elephants if needed. The elephants if needed. Okay students, hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking, laughed, laughed, thinking how small rats could help big elephants, how small rats could help big elephants. Okay, after a few months, okay, one fine day, when the rats were playing
वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड साउंड्स, दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स, साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम the direction of the pond, the direction of the pond. Mosak Raj realized that the elephants were in some danger. The elephants were in some danger. ये अपने पास नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ से अपने को पढ़ना है, यहाँ से अपने को चेक करना है किस तरीके से क्या होता है आगे। ठीक है, तो जुड़े रहें मेरे से, देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पता लगेगा कि अपने चैप्टर के अंदर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अपने को इंग्लिश में अगर अपने को सीखना है, नेक्स्ट अपने को इसमें सक्सेस लेना है, तो अपने को जितनी इसमें मीनिंग्स लर्न करेंगे उतनी ही कम रहेंगी, क्योंकि मीनिंग्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है इन इंग्लिश। अगर आपको मीनिंग्स लर्न है, मीनिंग्स याद हैं, तो आप क्लियर कर दोगे। तो देखिए एक बार फिर मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको कुछ कुछ तो पता चल ही जाएगा, फिर अपन समझेंगे। मूसक राज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज, ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस्ड that the rats would always be ready to help the elephants if needed. Hearing this, the elephant in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है यहाँ पर शेर व चूहों के प्रति। तो जब आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर बड़ी बात हो चुकी है। बट क्या होता है, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स वन फाइन डे व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। मूसक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन यहाँ तक क्लियर करने वाले हैं इसको। तो देखिए क्या हुआ, जब मूसक राज उनके पास गया, निवेदन किया कि हे गजराज, आप अपने हाथियों के झुंड को दूसरी तरफ से तालाब पर ले जाएं, क्योंकि इनसे हमारे घरों को, हमारे मकानों को क्षति पहुंचती है, हमारे जो चूहे हैं वो मर जाते हैं। तो मूसक राज ने इसे स्वीकार कर लिया, उसके निवेदन को, और हाथियों को बोलता है कि हाथियों, अपने जो पानी पीने का जो दूसरा रास्ता है वो चुन लो, क्योंकि अपने को चूहों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। उसके बाद में देखो क्या होता है, यहाँ पर मूसक राज होता है वो वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि गजराज उसकी बात को मान लेता है। एंड प्लीज्ड विथ गजराज, और प्लीज्ड यानी खुश हो जाता है गजराज के साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मूसक राज गजराज के साथ में दोनों खुश हो जाते हैं, मतलब दोनों में दोस्ती जैसा हो जाता है। ही थैंक्ड हिम, वह उसका धन्यवाद देता है। थैंक यानी धन्यवाद देना, THANK, थैंक यानी धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। यहाँ पर देखिए धन्यवाद कौन दे रहा है, कौन थैंक यू कर रहा है, तो यहाँ पर थैंक यू कर रहा है मूसक राज। किसको कर रहा है, गजराज को। क्यों, क्योंकि गजराज ने उनकी बात को मान लिया था। एंड प्रोमिस्ड, और प्रोमिस किया। आप जानते ही हैं प्रोमिस का मतलब क्या होता है बच्चों। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना।
वादा करना। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए वादा किया जाता है। आप भी प्रतिदिन वादे करते हैं, मम्मी प्रॉमिस आई शैल स्टडी, ओके मम्मी आई विल ईट फूड, ओके स्टूडेंट। इस प्रकार से आप भी वादा करते हैं कि मम्मी इसे फिनिश कर दूंगा, मैं आज ये होमवर्क कर लूँगा, आज मैं चैप्टर लर्न कर लूँगा। आप टीचर से भी होम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉमिस, वादे को निभाया करो यार, ओके स्टूडेंट्स। एंड प्रोमिस्ड, और वो वादा करते हैं दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। ऑलवेज यानी क्या होता है? हमेशा, ALWAYS, ऑलवेज यानी हमेशा। और क्या बोला मूसक राज ने? कि चूहे तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। रेडी READY, रेडी यानी तैयार, चूहे तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। टू हेल्प द एलिफेंट्स, हाथियों की मदद करने के लिए। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो। नीड यानी ज़रूरत। भाई यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों लाइनों के अंदर? देखो एक बार फिर रिपीट कर लो मेरे साथ, है कि यहाँ पर मूसक राज से बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, और वह गजराज को धन्यवाद देता है और गजराज से वादा करता है कि हे गजराज, अगर कभी भी मान ले भविष्य के अंदर हाथियों में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारी तैयार हैं। हियरिंग, ऐसा सुन करके, द एलिफेंट इन द हर्ड, जो हाथी झुंड में थे, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड यानी हंसें, ठीक है, मतलब वो हंसते हैं। थिंकिंग, और ये सोचते हैं हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, और छोटे छोटे चूहे इतने बड़े बड़े हाथियों की कैसे मदद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो चूहे होते हैं, उन चूहों की जो हाथी होते हैं वो झुंड में, वो क्या करते हैं? चूहों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। ओके, और कैसे हंसते हैं? अरे ये छोटे छोटे चूहे हमारे बड़े बड़े हाथियों की किस प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। आफ्टर यानी बाद में होता है। आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के बाद में, मंथ्स यानी महीने। कुछ महीनों के बाद में, महीने या महीनों, कुछ महीनों के बाद में, वन फाइन डे, एक दिन बहुत सुंदर दिन था, बहुत अच्छा दिन था, खुशनुमा दिन था। उस दिन जो बादल हो रखे थे और बादलों के साथ में मौसम सुहावना था, अच्छा दिन था, मतलब एंजॉय करने का दिन था, घूमने का दिन था। जिस प्रकार से आपका भी अच्छा टाइम होता है तो पेरेंट्स के साथ पार्क में घूमने का मन करता है, उसी प्रकार का समय था। तो व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, तो आप बताएं चूहे क्या कर रहे थे? एक चूहे खेल रहे थे, तो दे हियर्ड लाउड शॉट्स, तो उन्होंने जोर की आवाज़ सुनी। लाउड यानी जोर की, लाउड यानी जोर की। साउंड्स, दहाड़ ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की सुनी। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन, जो कि दिशा से आ रहा था। डायरेक्शन मीनिंग DIRECTION, डायरेक्शन यानी दिशा। ऑफ द पॉन्ड, और वह तालाब की दिशा से आ रही थी। मूसक राज रियलाइज्ड, मूसक राज ने महसूस किया, रियलाइज किया, REALIZED, रियलाइज्ड यानी महसूस किया। तो देखिए यहाँ पर मूसक राज ने महसूस किया कि हाथी हैं जो, वो किसी कुछ सम यानी कुछ, मतलब किसी डेंजर यानी खतरे में है। डेंजर यानी क्या होता है? खतरा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है भाई। वहाँ पर बात होती है मूसक राज और गजराज की,
मूषक राज उनसे खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है गजराज से, और वह गजराज को धन्यवाद देता है और गजराज से वादा करता है कि अगर हाथियों में ज़रूरत पड़ी तो वह हमेशा उसके चूहे हाथियों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा सुनकर के हाथियों के झुंड के अंदर हाथी हंसते हैं और वह सोचते हैं कि कितने छोटे छोटे जानवर चूहे हमारी इतने बड़े बड़े हाथियों की कैसे मदद करेंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद में एक दिन का समय था जब मौसम सुहावना था, वह चूहे खेल रहे थे, तभी उन्होंने हाथियों की दहाड़ की आवाज़ तालाब की दिशा की ओर से आते हुए सुनी। तो मूषक राज ने समझा, महसूस किया कि हाथी ज़रूर किसी खतरे में है। तो देखिए यहाँ पर है जो उन चूहों की उन चूहों की हाथियों के द्वारा क्या की जाती है, मजाक उड़ाई जाती है। तो देखिए क्या चूहे वहाँ पर जाते हैं या मदद करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हाथी तो उनके ऊपर हंस चुके थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट इसको रफ करने के बाद में कि आगे क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से क्या हो रहा है उनके बीच में। चैप्टर बहुत मज़ेदार है स्टूडेंट्स, बस आप अपना मन लगा करके पढ़ते रहें और वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आपके को, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे आपकी बुक के। ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स in his group he asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound, direction of that sound. Okay students, near the pond ओके, नियर द पॉन्ड। देखिए आगे क्या लिखा है, नियर द पॉन्ड दे सा द एलिफेंट्स, नियर द पॉन्ड दे सा द एलिफेंट्स caught in the traps, caught in the traps kept by some hunters. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth, soon the elephants were set free.
वर सेट फ्री, दे थैंक्ड द रैट्स and also felt sorry for making fun of their small size। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, तो यहाँ तक देखिए बात बहुत काम की हो चुकी है। ठीक है, देखिए क्या क्या काम की हो चुकी है मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या काम की बात हो चुकी है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा मीनिंग्स से। तो ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग and went in the direction of that sound. Near the pond they saw the elephant caught in the traps kept by some hunters. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर मूसक राज को पता चलता है, वो महसूस करता है कि हाथी किसी न किसी खतरे के अंदर हैं। तो ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, तो वह कुछ मजबूत ताकतवर चूहों को, अपने समूह के चूहों को अपने साथ आने के लिए बोलता है और कहता है एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और उस आवाज़ की तरफ, आवाज़ की दिशा में वो चले जाते हैं। साउंड यानी आवाज़, और जिस तरफ से वो आवाज़ आती है उस आवाज़ की तरफ मूसक राज अपने चूहों को, मजबूत चूहों को, अपने झुंड के चूहों को लेकर उधर चला जाता है। तो देखिए क्या होता है, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास में। नियर यानी पास में, किसके पास में? तालाब के। पॉन्ड यानी तालाब के। दे सा, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स, कोट यानी पकड़े गए हैं, कॉट पकड़े गए हैं, इन द ट्रैप्स, जाल में, कैप्ट बाई सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के जाल में फंस गए हैं। कि जो हाथी हैं वो कुछ शिकारियों के जाल में फंस गए हैं। द रैट्स क्विकली, रैट्स QUICKLY, क्विकली यानी शीघ्र से, था से, जल्दी से, शीघ्रता से, स्टार्टेड शुरू हो गए, बाइटिंग द रॉप्स, रॉप्स यानी रस्सियों को, रस्सियों को काटने के लिए, देयर शार्प, अपने पैने या तीखे, पैने या तीखे दांतों से काटने के लिए। ठीक है, और वह उनको बहुत ही जल्दी उस रस्सी को अपने तीखे पैने दांतों से काटना शुरू हो गए। सून यानी जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, हाथी सेट फ्री, आज़ाद हो गए, फ्री यानी स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्हें खेद भी हुआ, दुख भी हुआ। फॉर मेकिंग फन,
उनकी मजाक बनाने के रूप में उन्होंने फ़न यानी मजाक बनाया था उनका, इसके लिए भी उनको सॉरी हुआ। सॉरी यानी खेद हुआ, खेद यानी दुख हुआ। ठीक है। ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके छोटे से आकार के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर है जो हाथी हैं जो उनके ऊपर हंसते हैं कि अरे चूहे हमारी इतने बड़े बड़े हाथियों की किस प्रकार से मदद करेंगे। तो किस प्रकार से वो चूहे वो हाथी जाल में फंस जाते हैं और उन चूहे उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सफिशिएंट है। तो अपना जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि भाई डू एंड लर्न द मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने को मीनिंग्स करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तरों के साथ में मिलेंगे हम। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। आराम से घर पे रहे, पढ़ते रहे। बाय।